ठीक है। अब देखो तो ये क्या बताओ, नहीं है। क्यों नहीं है? सर ए का बी से होना चाहिए। ए का बी से होना चाहिए था ना। ना कि बी का है। देखो ए का सी से, गौर करना, ए का सी से, फिर सी का आगे, बी से, तो फिर होना क्या चाहिए था? ए का बी से होना चाहिए। इसमें हो क्या रहा है? बी का ए से। हाँ अच्छा एक बात बताओ, ये 2,3 और 3,2 एक ही बात, अलग अलग बात है, अलग अलग बात है। अगर आप बनाओगे तो ये पॉइंट एक अलग होगा, एक अलग होगा, तो इसका मतलब बी कोमा ए कोमा बी एक बात नहीं, इसीलिए तो मना कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव है क्या ये? ठीक है। अब R5 देखो, R5। अब तुमसे पूछता हूँ, तुम एक एग्जांपल ऐसा दो, ठीक है, जो ट्रांजिटिव ना हो, बताओ। देखो सर ए कोमा सी, ए कोमा एक बार बताओ, ये बताओ मुझे। फिर सी है, अब तो है सर, अब वो नहीं, ये क्या ट्रांजिटिव नहीं है। एक ए से वो नहीं, नहीं है, है? वो नहीं क्यों नहीं है? सर, ए का ए से ही क्यों नहीं होता? खुद नहीं, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? देखो अपने देखते क्या कि एक से दूसरे में जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है ना। ए से बताओ किस में गया? ए से सी में गया। अब आगे सी से किस में? सी से किस में जा रहा है? तो सी से ए तो नहीं है, तो ए का सी से है ना, ये रहा, है ना। तो देखियो सर सारा होना। सारे कब कहा था मैंने भी? दोबारा देखो, एक से सी में गया, ए से सी में गया, करो ना। सर ए में तो हाँ है, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव है। देखो दोबारा देखो, एक ए से किस में गया? ए से सी में गया। सुनो, हाँ बताओ किस से करूँ, बताओ। ये करूँ क्या? देखो ए से किस में गया? ए में गया, फिर ए से किस में गया? सी में। तो ए का सी से है ना, ये था। तो सबसे किसने कहा? मैं तो कह रहा हूँ भी ए से बी में जा रहा है मान लो, फिर बी से किसी और में जा रहा है, तो पहले से तीसरे में जाना जरूरी है। मतलब से 20 की कड़ी जोड़नी। हाँ 20 की कड़ी जुड़नी जरूरी। अब मान लो ए से बी में गया और बी से अगर किसी में गया ही नहीं, तो भी ट्रांजिटिव है। चला तो गया ना एक बार, तो भी ट्रांजिटिव है। तभी तो मैंने एग्जांपल लिखा है। क्लियर हो गया क्या? बताओ। है? क्लियर है सर। हो गया क्लियर? अब मैं ए रिलेशन सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या? ऑल आर पॉसिबल। हाँ, ऑल आर पॉसिबल लिख दो। ऑल आर पॉसिबल। अगर तीनों पॉसिबल हो, देन दैट इज कॉल्ड, दैट रिलेशन इज कॉल्ड, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें तीनों ही बातें पूरी हो जाए, तो वो क्या होता है? एग्जाम्पल देते हैं इसका, एग्जाम्पल देते हैं भैया इसका। चलो एग्जाम्पल देते हैं, ए बी सी। अब देखो आप बनाना भी सीख लो, ये बाद में बनाना भी आएगा। बच्चों ये बताओ, हमें पहले तो करना पड़ेगा इसको रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव हुआ? क्या रिफ्लेक्सिव हो गया ना? एवरी एलिमेंट का खुद से होना चाहिए, दूसरों से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने कर दिया ए का बी से कर दिया, ठीक है, और बी का मैंने सी से कर दिया। तो क्या सी का ए का बी से, बी का सी, ए का सी से होना चाहिए ना? ए का सी से। अब बताओ ये रिफ्लेक्सिव है क्या? बोलो, रिफ्लेक्सिव है कि ये? क्या ये ट्रांजिटिव है? चेक कर लो, ट्रांजिटिव है। ए से बी में, बी से सी में, ट्रांजिटिव है ना ये? चेक कर लो, हर तरीके से कर लिया। क्या ये सिमेट्रिक है? इसका उल्टा, ये खुद इसका उल्टा, ये खुद इसका उल्टा, इसका उल्टा। हाँ तो इसका उल्टा लिखना पड़ेगा बी कोमा ए, इसका उल्टा लिखना पड़ेगा सी कोमा बी, इसका उल्टा लिखना पड़ेगा सी कोमा ए। तो ये आपका बताओ क्या है? सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब हो गया ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। इसलिए फाइनली क्या बन गया? तीनों कंडीशन होल्ड हो गई। तो ये रिलेशन कौन सा है? इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जाम्पल है ये। क्लियर हो गया क्या? एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ मैं, ये R1 मान लो, हाँ, ए कोमा ए, बी कोमा बी,
सी कॉमा सी, ए कॉमा सी और सी कॉमा ए। बताओ ये है क्या एग्जाम्पल? चेक करके बताओ बेटा, ये क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव का मतलब हर पेयर का खुद से होना चाहिए, ए का ए से, बी का बी, सी का, ये एग्जाम्पल अपना सेट यही है। अच्छा, हर पेयर का उल्टा है, इसका उल्टा खुद, ये इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, ये हो गया। क्या सिमेट्रिक है? तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? इक्विवेलेंस का, इक्विवेलेंस का एग्जाम्पल है। लिख लो इसको भी, 2 एग्जाम्पल लिख लो। चाहते हो कि सर ये कोई, ये 1 मिनट रुको, ये आतिश जो पूछ रहा है वो बात समझा देता हूँ। आतिश ये कह रहा है कि सर ये जो है ये ट्रांजिटिव है क्या? ये पूछा होगा तो ये ट्रांजिटिव कैसे? ट्रांजिटिव का मतलब नहीं समझेगा, एक से दूसरे में फैलना, खुद से खुद में कैसे फैलेगा भाई? हाँ ये है, ये ना, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव है। एक ही पेयर लिखा है इसमें, इसमें एक ही पेयर लिखा है, इसका मतलब ए का से कोरोना किस में हो गया? बी में हो गया ना, तो ये ट्रांजिटिव ना। बोलो बात मत के बेटा, समझ लो इसको। ये ट्रांजिटिव है, ए से बी में हुआ कि नहीं हुआ, है ना? लिख लो, ये ट्रांजिटिव है और ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, अब मैं बेटा आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखूंगा, आपको उसमें बताना है मुझे कि कौन कौन सा, ताकि मैं क्लियर कर लूँ। फिर आपके वो क्वेश्चन कराऊंगा जो 4 नंबर का पेपर में पूछते हैं। अरे बातें मत करो भी, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। ए बी, ए सी, बी सी, सी ए, सी बी, सी। हाँ, पहले इसके बारे में तीनों कमेंट करने हैं, एक एक कमेंट करना है। तो पहले तो ये बताओ, 1 मिनट मैं पूछूंगा आप लोगों से एक एक से। हाँ, रिफ्लेक्सिव के बारे में यस या नोट में बताना है। रिफ्लेक्सिव चेक करो, ए, बी और सी। एवरी एलिमेंट का हो गया तो रिफ्लेक्सिव यस। अब आपको चेक करना है सिमेट्रिक। बस एक पे ऐसा देख लो जिसका उल्टा ना हो। ए कोमा बी का उल्टा है क्या? तो इसको लिख देना नो। कारण क्या लिखोगे? जिसमें ना होगी उसमें कारण देंगे, यस वाले में कारण नहीं देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे ए कोमा बी आर में है बट बी कोमा ए आर में नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा, ट्रांजिटिव बताओ। बाइक ढंग से खड़े होंगे पीछे उसके, तो ठीक है, ठीक। हाँ, कारण बताओ। देखो बी का सी से, देखो बी का सी से, बी का किस से? सी से, और सी का किस से आगे? ए से। तो बी का ए से है क्या? बस एक कारण काफ़ी है। हाँ, नहीं है। अब कारण बताओ। ए कोमा क्या लिखा था मैंने? बी कोमा सी आर में है और सी कोमा ए भी आर में है, बट बी कोमा ए आर में नहीं है। हाँ, इधर से और चेक कर लो, तो चेक किधर से कर लो, चेक किधर से करो। सुनो भाई, देखो ए का बी से है और बी का सी से है। ए का बी से है और बी का सी से है, तो ए कोमा सी है क्या? कहाँ है? रहा ए कोमा सी है, लेकिन ये कारण हम लिखेंगे नहीं। बताऊँ क्या? क्योंकि ना हो रही है, नो हो रहा है इसमें, जिस कारण से हम ना कर रहे हैं वही कारण लिखना है। अब इस कारण को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
समझ आ गया। बाकी आपको पहले कोशिश क्या करनी है, सबसे पहले कोशिश ये देखनी भी कहाँ ना आ रही है, ताकि पीछे ही छूट जाए यार। अब इसमें हाँ, इसमें आप थक जाएंगे इसे तुम चेक करते करते, सीधी वो बात पकड़ो पीक पॉइंट उसका कि हाँ यहाँ ना हो रहा है, फाइनली ना हो गया। समझ आ गई बात। ऐसे ही बुक्स में किया होता है, ऐसे एक बोर्ड के एग्जाम में करना। ए कॉमा सी होता, देखते हैं एक मिनट इसको, ये दिखाओ ए कॉमा सी। ए कॉमा सी पहले से है इसमें बेटा। इसमें एक आपको सुनो, इसमें तो क्या है कि आपको पेड़ बना के सवाल पूछा गया था। एक सवाल यूँ भी पूछते हैं, उसमें पेड़ नहीं देता, वो सवाल स्टेटमेंट में लिखा, समझ लो भाई, समझ लो। ये सवाल तो वो था जिसमें सेट दिया, पेड़ बना के दिए, रिलेशन बना कर दे दिया, आपसे पूछ लिया। एक सवाल यूँ पूछेगा कि आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी जाएगी। जैसे मैं एक सवाल पढ़ता हूँ, इसने ये लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ कि एक नेचुरल नंबर के सेट में एक रिलेशन है आर, किसमें है बताओ? हाँ, और x का रिलेशन y से है। x का रिलेशन किससे है? y से है। और ये कहता है कि x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। जहाँ x भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, y भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। समझ आ रहा है? अब देखो मैथमेटिकल कंडीशन आई कि नहीं आई? आ गई ना। अब आपसे पूछ रहा है कि नेचुरल नंबर का सेट है और x का रिलेशन y से है, x छोटा है y से, ये रिलेशन की डेफिनेशन है। तो बताओ ये अपने क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या? कैसे हो जाएगा यार? रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद से चेक करना है। तो मान लो कि नेचुरल नंबर में ये वाले एलिमेंट है, ये है ना, तो मैं एक का रिलेशन एक से करूँगा तो क्या एक, ये क्या चीज़ है बताओ? फॉल्स है कि ट्रू है बताओ? फॉल्स है ना। तो एवरी एलिमेंट खुद से छोटा नहीं होता। समझ आई ना बात? तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा सिमेट्रिक बताओ, x का रिलेशन y से, x छोटा है y से, अगर मैं y का रिलेशन x से करता तो क्या y x से छोटा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। हर पेयर का उल्टा पेयर नहीं मिलेगा। तो एक अगर 2 से छोटा है तो फिर 2x से नहीं होगा। सिमेट्रिक का मतलब होता है क्या? हर पेयर का उल्टा। 1,2 उसमें चल गई बात, 1 2 से छोटा है तो क्या 2,1 लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। क्यों? ये डेफिनेशन लगनी चाहिए। तो ये रिलेशन जो है लेस देन वाला, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। छोटी सी बात पूछता हूँ, x छोटा है y से एंड y छोटा है z से। x छोटा है y से, y छोटा है z से, ये डेफिनेशन लगा रहा हूँ। तो क्या x भी z से छोटा होगा? तो ये ओनली क्या है? ट्रांजिटिव है। ये बुक में लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिलेशन आर डिफाइन x रिलेशन y x लेस देन y। ट्रांजिटिव है ओनली ये, बिकॉज ये कारण दे दिया। ये सब के लिए होल्ड होगा। क्यों? अगर मान लो, हाँ बोलो, कुछ पूछना है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स वाई का पेयर आर में है, वाई जेड का पेयर आर में है, तो पक्की बात है एक्स जेड का भी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये ज़रूर होल्ड होगी वहाँ पर। ठीक है, तो हमने इस डेफिनेशन को अप्लाई किया और चेक किया हमने कि ये एक्स है वो जेड से लेस देन आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। जैसे मान लो एग्जांपल, रियल एग्जांपल दे दूँ, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 5 से, तो 2 5 से भी क्या आएगा? छोटा ही आएगा। समझ आ रहा है क्या? बोलिए। अब आपसे ये पूछूं कि एक सेट है, एक सेट है, वो सेट है लाइनों का, स्ट्रेट लाइनों का। किसका सेट है? ये इसमें लाइनें ऐसे L1 L2 ऐसे। L1 का मतलब समझते हो ना, लाइन, स्ट्रेट लाइन, उसको L से रिप्रेजेंट किया है। और रिलेशन क्या है कि L1 का रिलेशन है L2 से। रिलेशन कैसा है? L1 परपेंडिकुलर L2 पर है। डेफिनेशन क्या है? परपेंडिकुलर की। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव में खुद को खुद पे चेक करना है, तो क्या खुद के परपेंडिकुलर हो जाएगी? तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 L1 पर होगी? L1 पर L2 है तो L2 पर L1 भी होगी, तो ये सिमेट्रिक है। L1 L2 है, L2 L1 भी होगी। अच्छा, L1 L2 परपेंडिकुलर है और L2 L3 पर है, तो क्या L1 हो जाएगी L3 पर? कैसे बताऊँ? ये आपकी L1, ये आपकी L2 और ये मान लो L3। अब L1 L2 परपेंडिकुलर, L2 L3 परपेंडिकुलर, तो क्या L1 L3 परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है।
तो परपेंडिकुलर का रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव नहीं होता, रिफ्लेक्सिव नहीं होता। लेस देन का रिलेशन कैसा होता है? ओनली ट्रांजिटिव होता है। ओनली क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। समझ आ रही की बात समझ आ रही है सर बात है? एक छोटी सी बात पूछता हूँ, एक कोई सेट है टी, एक सेट है, उसमें बहुत सारे ट्राइंगल हैं, ऐसे बहुत सारे क्या है? ट्राइंगल है। जैसे अपने सेट नहीं बढ़ाते वैसे ये सेट है, ट्राइंगल का सेट है। और रिलेशन है कि ट्राइंगल वन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल 2, कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन लगाइए उसमें। तो बताओ क्या वो रिफ्लेक्सिव है? खुद की होता है। एवरी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंस होता है। हर ट्राइंगल में ये बात लगेगी, एवरी में लग जाएगी ना, एवरी एलिमेंट का बन जाएगा। तो ये बताओ रिफ्लेक्सिव है ना? तो ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के कॉन्ग्रुएंस है, तो क्या ट्राइंगल 2 भी 1 के भी होगा? सिमेट्रिक है। ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के है और ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 की है, तो ट्राइंगल 1 हाँ, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल है। ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ये है। तो आपने देखा नहीं, ये क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं। अब 4 नंबर किस बात के समझा तो दिया मैंने, समझ भी आ गया। अब 4 नंबर लिखने के हैं कि आप कितना अच्छा बता पाते हो, तो वहाँ पर हेडिंग लगानी पड़ती है। नंबर 1 स्टेप रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, नंबर 2 सिमेट्रिक चेक करेंगे, नंबर 3 ट्रांजिटिव चेक करेंगे, फिर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से वी कैन राइट इट इज़ ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सवाल 4 नंबर का पूछा हुआ है। हाँ, वो पढ़ी CBSE की बुक, उठा के देख ले कौन सी ईयर में आया हुआ है। समझ आ रहा है क्या? अब आपको लिखना आपको आना चाहिए। तो मैं एक सवाल देता हूँ आपको घर के लिए। आपको RD है? सबके पास RD है क्या? नहीं है, मेरे पास है, नहीं है, मेरे पास है।